सर किसी की भी नहीं हो रही किसी बस आप नहीं ले। असल में वो डिसीजन इस बेस पे हुआ था कि अगर आप क्लासेस ऑफ करते हैं तो आप बाद में एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज करेंगे, तो वो मुझे थोड़ा सा फिजिबल नहीं लगा। तो मैंने सोचा था मंडे ट्यूसडे 2 क्लासेस ले लूँगा, बाकी आप छुट्टियां जो है ना वो एंजॉय कीजिएगा। तो ये है कि एफडी वालों की तो इसी तरह से हुई हैं, लेकिन आप लोगों की चलें एक आज हो गई है, एक थर्सडे को हो जाएगी, क्योंकि फिर बाद में जब एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज करनी पड़ती हैं ना, वो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरे पास सेक्शन ज़्यादा हैं। एक मेरी अपनी भी पीएचडी की क्लासेस होती हैं, तो वो फिर फिजिबल नहीं रहता, ये मसला है। ठीक है, कहाँ तक पढ़ लिया था हमने, किसी को आइडिया है? टेक्सटाइल प्रिंटिंग सब। ठीक है, दूसरी बात ये कि आपके 20 मार्क्स के सेशनल फुल हो गए हुए हैं आज, और जो थर्सडे को क्लास होगी इसके अंदर आपका क्विज नहीं होगा, एक असाइनमेंट होगी 5 मार्क्स की, और ऐसे आप लोगों की 25 मार्क्स के सेशनल हो जाएंगे, और फिर 2 क्लासेस जस्ट रह जाएंगी। 14 वीक्स तक 28 क्लासेस आप लोगों की कवर हो जाएंगी। जस्ट 2 क्लासेस, मतलब 2 वीक्स की क्लासेस, जो कि क्योंकि हमारी क्लास डबल डबल होती है, सो वो हम लोग जो है वो आफ्टर 10 जनवरी अरेंज करेंगे। ठीक है, और उसके अंदर भी 2 ओरल क्विजेज होंगे और आपके 30 मार्क्स के सेशनल पूरे हो जाएंगे। सो आप लोगों को आज ही मैं असाइनमेंट जो है वो फॉरवर्ड करूँगा, 1 वीक का टाइम है, और वो 5 मार्क्स की होगी, और इस तरह फिर आप लोगों के 25 मार्क्स के सेशनल जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसको जो है वो फुलफिल कर ले, अगर किसी का क्विज रहते हैं तो वो मुझे क्विजेस जो है वो कंप्लीट कर लें, क्योंकि मैंने जो है ये एलएमएस के ऊपर अपलोड करने हैं। क्लियर? सर जिसके कंप्लीट नहीं है, मतलब कि जिसके अंदर से मतलब कि क्विज हुए ही नहीं है, मतलब नंबर नहीं हुए, तो वो किस तरह कंप्लीट कर सकते हैं? क्या मतलब नंबर नहीं लगे हुए? मतलब कि क्विज हुए हैं लेकिन मतलब ओवरऑल कंप्लीट नहीं ना हुए, जिस तरह 20 मार्क्स के आप कह रहे हैं अब तक क्विजेस हो चुके हैं, तो तो वो अगर एक्स्ट्रा किसी ने दे दें। कंप्लीट 20 मार्क्स। ओके सर, फाइन, कब दे सकते हैं? ये इस वीक के अंदर अंदर, मैंने कल टेक्स्ट किया था, और जिनके क्विजेस रहते हैं उनको मैंने इनबॉक्स भी सबको किया था। ओके सर, क्लास का मैं ना लिंक सेंड आपसे कर दें, क्लास का लिंक, क्लास का ना, इस क्लास का लिंक ना कोई स्टूडेंट ग्रुप में फॉरवर्ड करें। किया है फॉरवर्ड? मारिया आप कर दो, कोई स्टूडेंट कर दे। सर मैंने कर दिया है। ठीक है, थैंक यू लाइबा। चले, और दूसरी बात ये कि आज और कल की क्लास में आप लोगों ने एथिक्स लाजमी सीखने हैं। जो एथिक्स मींस कि जो मेरी पास क्लासेस थी ना रेगुलर, जो फिजिकल लाइक 7 सेमेस्टर वाले थे, उनको तो मैं 15 मिनट बताता रहा हूँ, और मुझे एंड पे उन बच्चों ने रिस्पॉन्ड किया कि उन बातों का उनकी लाइफ के ऊपर काफ़ी अफेक्ट हुआ। सो मैंने ये जो है ना वो फिर उसके बाद डिसीजन लिया है कि मैं जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनकी भी क्विजेज अब जो है वो नेक्स्ट नहीं लूँगा। जो भी क्लासेस रहेगी उनमें से होगा, आधा घंटा होगा, उसमें हम लाजमी जो है वो डिक्टेट किया करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लाइक टीचर आपको अगर ये कहता है, लेट्स सपोज अगर मैं आपको अभी कहता हूँ ना कि आप ये टास्क है, ये असाइनमेंट आप लोग अभी कंप्लीट करके दो, तो अभी कंप्लीट करके दोगे, क्योंकि आप लोग जो है वो मुझे फॉलो करते हैं। ठीक है, तो क्यों ना जो है वो मैं आप लोगों को जो है वो अच्छी बातें सिखाऊं और आप लोगों को कहूं कि इस पर अमल करो, तो ऑब्वियसली आप लोग भी उसके ऊपर अमल करेंगे।
क्योंकि एक तो ये बात कि ये जो सब्जेक्ट है ये हमारा दुनियावी है टोटली, इसकी कोई ऐसे ग्रेड तक तो वैल्यू है, लेकिन आप लोगों की प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो है वो कोई ऐसा वैल्यू नहीं है। सो हमें जो है वो एटिकेट्स, वो एथिक्स भी सीखने हैं ताकि आप लोगों की जो प्रोफेशनल लाइफ है, जो प्रैक्टिकल लाइफ है, वो अच्छी रह सके। ठीक है, सो हम लोग उसके ऊपर अब लाजमी फोकस करेंगे। ठीक है, क्लियर है क्लास? हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग जो है वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट तो खैर नहीं आए, देर आर 35 अटेंडीज। चलें, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। प्रिंटिंग हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, जो पढ़ा भी था उसको भी मैं आज थोड़ा बहुत रिवाइज करूंगा। वीडियोस जो है वो मैंने कुछ ऐड की हैं। मैंने लास्ट टाइम वीडियोस आप लोगों को दिखाई थी ना? क्यों क्लास? यस सर। जी सर, दिखाई थी। ओके, सो मैंने कुछ कट किया था। हम लोग उन वीडियोस को भी एक बार दोबारा करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक भी थोड़ा सा मुश्किल है और इसमें मैंने कुछ चेंजेस भी की थी, हम लोग वो भी देख लेते हैं। जी, तो मुझे बताएं प्रिंटिंग क्या होता है। लाइबा आप बताएं प्रिंटिंग क्या होती है? प्रिंटिंग मतलब कोई चीज का प्रिंट लेते हैं, मतलब फैब्रिक के ऊपर, मतलब वो कुछ भी हो सकता है, लाइक वो मतलब क्या कहते हैं उसके ऊपर, मुझे समझाना तो नहीं आ रहा बहुत सर, लाइक वो किसी भी बहुत कट रही है। मारिया आप बताओ 1299। मारिया माइक ऑन करो। प्रिंटिंग में हम लोग यूज करते हैं एक स्पेसिफिक पैटर्न, एक स्पेसिफिक डिजाइन, एक लोकलाइज्ड एरिया पे। हम लोग इट इज टोटली ऑपोजिट फ्रॉम उसके डाइंग के। तो इसमें हम लोग स्पेसिफिक पैटर्न लेते हैं पिगमेंट्स या फिर डाई के साथ लगाते हैं हम लोग। ठीक है, 1348। महत अपना माइक ऑन करो। जी सर। क्या होती है प्रिंटिंग? सर प्रिंटिंग के अंदर हम स्पेसिफिक पैटर्न यूज करते हैं, जैसे डाइस के अंदर तो हम पूरा कपड़ा डाई कर देते हैं ना, प्रिंटिंग के अंदर कुछ पैटर्न होते हैं जिसके अंदर सिर्फ बोलो। उसके ऊपर पिगमेंट्स से अप्लाई होता है, बाकी सारा कपड़ा नहीं डाई होता। ठीक कोई है, डिजाइन बना के उसको मशीन से उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं कपड़े के ऊपर। चले ओके, थैंक यू जी। क्लास हम लोगों ने देखा था कि हम लोग जो है वो लोकलाइज पोर्शन के ऊपर डिफरेंट कलर से जो है वो अपना कोई भी पैटर्न प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट कलर्स के साथ, डिफरेंट डिजाइन के साथ। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंटिंग। डिफाइंड एज द लोकलाइज फॉर्म ऑफ द कलरेशन ऑन टू द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का मतलब है फैब्रिक जिसके ऊपर हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, टू डेवलप अ स्पेसिफिक पैटर्न और डिजाइन। विस्कस पेस्ट आर यूज फॉर प्रिंटिंग टू अचीव द प्रॉपर डिजाइन शार्पनेस। हम लोगों ने ये देखा था कि इसमें जो पेस्ट होती है वो काफी विस्कस होती है, वो काफी थिक होती है। ठीक है, और प्रिंटिंग यूजेस द सेम डाइज और द पिगमेंट अप्लाई टू प्रोड्यूस ऑन आर डाइड फैब्रिक। कहता है कि प्रिंटिंग में डाइड और पिगमेंट जो है वो डाइड फैब्रिक जैसे तो सेम होते हैं, लेकिन उसकी विस्कोसिटी जो है वो चेंज होती है, क्योंकि इसमें जो है वो हम लोग पेस्ट काफी विस्कस यूज करते हैं जिसके अंदर जो है वो वाटर भी इतना ज्यादा यूज नहीं होता। जबकि डाइंग के अंदर जो हम लोग कलर बनाते हैं उसमें वो कलरेंट जो है, जो डाई है, जो पिगमेंट है, वो हम लोग थोड़ा यूज कर रहे होते हैं और उसके अंदर वाटर हम लोग ज्यादा ऐड कर रहे होते हैं। ऐसे ही था ना क्लास? यस उसके सर। उसके बाद देखिए क्लास, मेथड्स ऑफ द प्रिंटिंग के कौन कौन से मेथड हैं या कौन कौन से स्टाइल्स हैं। ये हम लोगों ने ब्लॉक प्रिंटिंग, रोलर प्रिंटिंग, मेरा ख्याल रोलर था कि हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा। यस सर, रोलर तक देखा था। ऐसे ही है, तो स्क्रीन प्रिंटिंग है ही, कुछ इसके स्टाइल्स हैं। ओके, ये मेरे माइक की तरफ से तो कोई इशू नहीं है बच्चों, आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? नो सर, आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर। सर आवाज कट रही है।
अब आ रही है क्लियर? यस सर, ठीक थी। जी आप जी जैसे ही आवाज का इशू आए तो मुझे बता दिया करें ताकि मैं वो सेंटेंस जो है वो रिपीट कर दिया करूं। सो इसके अंदर डिफरेंट मेथड्स है जिनको हम लोग जो है वो देखेंगे। एक एक स्लाइड के अंदर ही हर एक मेथड की डिस्क्रिप्शन है। ब्लॉक प्रिंटिंग जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम भी स्टडी की थी उसमें बेसिकली क्या था, सबसे पुरानी ये प्रिंटिंग थी, सबसे ओल्ड यूज प्रिंटिंग है। इसके अंदर क्या होते थे, ब्लॉक्स हैं जो कि वुड के बने होते हैं, समथिंग लाइक स्टैम्प। जिस तरह स्टैंप होती है कि स्टैंप को हम लोग बार बार स्टैंप पैड के ऊपर लगा के उसके बाद जो है वो हम लोग स्टैंप कर देते हैं, उसके बाद हम लोग किसी चीज के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। इसी तरह ब्लॉक प्रिंटिंग में हमारे पास क्या होते हैं, ब्लॉक्स। उन ब्लॉक को हम लोग जो है वो जो भी हम लोगों ने अपना डाई लिखकर बनाया होता है सोल्यूशन उसके अंदर डिप करवाते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फैब्रिक के ऊपर अप्लाई करते जाते हैं। तो एक स्पेसिफिक जो डिजाइन है वो प्रोड्यूस हो जाता है ब्लॉक प्रिंटिंग के अंदर। इसकी हम लोगों ने देखी भी थी कि ब्लॉक प्रिंटिंग जो है वो किस तरह से बनती है। एक बार फिर हम लोग वीडियो देख लेते हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट मिसिंग भी थे और ये लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है। सो ये देखें हमारे पास ब्लॉक प्रिंटिंग। जी स्क्रीन शेयर हो रही है, यूट्यूब की स्क्रीन शेयर? जी नो सर, क्लास स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अभी देखें। सर अब हो गई। ओके ये देखें क्लास, ये हमारे पास जो है वो एक ब्लॉक है, ये स्टैंप है, स्टैंप की तरह का, ये पहले से बना हुआ वुड का, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ पे प्रेस करता है और ये फैब्रिक के ऊपर लगा देते हैं कोई भी स्पेसिफिक डिजाइन, ठीक है। इससे सोल्यूशन इधर बनाया हुआ है, ये देखिए इसके अंदर जो है ये डिप करता है स्टैंप की तरह और उसके बाद जो है ये फैब्रिक के ऊपर अप्लाई कर देता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, ब्लॉक प्रिंटिंग। सब कॉन्टिनेंट के अंदर, बर्सगीर के अंदर, पाकिस्तान इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा यूज होने वाला, सबसे पहले ये यूज होता था। और आज भी जो है वो घरों में रुमाल वगैरह या इस तरह की चीजें जो है वो हम लोग प्रिंट करते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग से। ये देखें क्लास, सर लेकिन इसमें रिसेंटली नुकसान इसका क्या है ट्रेंड कि भी ये बहुत ज्यादा लेबोरियस है। था। जी आजकल इसका फैब्रिक के ऊपर तो नहीं, मेहंदी के डिजाइन और उसके बाद दूसरे और जो है वो हम लोग जो है वो डिजाइन को अपने इवन अपने बॉडी पार्ट्स के ऊपर जो है वो हम लोग प्रिंट करने के लिए ये चीजें यूज कर रहे हैं आजकल। फैब्रिक के अंदर इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है। ये देखिए अब वो कोई दूसरा कलर है, पहले रेड कलर था अब उसने ग्रीन कलर वहां पे ऐड की करना है। तो अब वो जो है उसके अंदर डाई भी उसने चेंज किया और अब वो उसको क्या कर रहा है, ग्रीन कलर के साथ जो है वो पेस्ट कर रहा है। इधर देखिए, लेकिन डिसएडवांटेज इसका क्या है कि एक तो इसमें लेबर बहुत ज्यादा चाहिए होती है, ऊपर से लेबर स्किल चाहिए। जैसे इसका हाथ थोड़ा सा इधर उधर होगा तो ये जो पैटर्न है ये खराब प्रिंट होगा फैब्रिक के ऊपर, ये ठीक तरीके से प्रिंट ही नहीं होगा। तो इसके अंदर लेबर स्किल्ड चाहिए, ऐसी लेबर जो कि एक्सपीरियंस्ड हो। और दूसरी सर आपकी आवाज कट रही है। बात ये कि लेबर चाहिए, लेकिन अगर हमें बल्क में चाहिए तो फिर उसके लिए हमें बहुत ज्यादा लेबर चाहिए होगी। क्लियर? जी क्लास इसके बारे में कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? हाँ सर। नो सर। चल मुझे कट कट के आ रही, कुछ स्टूडेंट्स की मुझे क्लास कट कट के आ रही है, पता नहीं उनकी तरफ इशू है या मेरी तरफ इशू है। सर आपकी भी कट कट के आ रही है। अच्छा
जी क्लास अब आवाज आ रही? यस सर। जी ओके यस सर। ओके ओके थैंक यू जी। तो ब्लॉक प्रिंटिंग में हमारे पास ब्लॉक्स थे जो कि वुड के बने हुए थे, उसके अंदर जो है वो डिजाइन पहले से इंग्रेव था, पहले से उनके अंदर जो है वो डिजाइन बना। अगर क्लास नहीं जाए और चले वो सर आपकी आवाज फिर कट रही है। जी अब बताइए आवाज आ रही? बीच में कभी कभार इशू फिर आ बीच में जाता थोड़ी है। देर के लिए ठीक होती है, फिर खराब हो जाती है। शायद ही इंटरनेट स्टेबल नहीं है। चलिए अब अगर खराब हुई तो आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। सो ब्लॉक प्रिंटिंग के अंदर हमारे पास हमने ये देखा था कि वुड का बना हुआ था डिजाइन, इसके अंदर हैंड से फिक्स्ड होता है, ठीक है। प्रिंट की जो पेस्ट है उसको हम लोग सबसे पहले ब्लॉक के ऊपर अप्लाई करते थे और उसके बाद ब्लॉक को हम लोग प्रेस कर देते थे फैब्रिक के ऊपर, ठीक है। द प्रोसेस इज रिपीटेड विद डिफरेंट डिजाइन एंड कलर्स अंटिल द पैटर्न इज कंप्लीटेड। अगर हम लोग उसमें अगेन कोई और कलर प्रोड्यूस करना है तो फिर और जो है वो हम लोग पेस्ट बनाते हैं और उसको जो है वो प्रोसेस को तब तक रिपीट करते हैं जब तक हमारे पास सारे का सारा डिजाइन नहीं रिपीट हो जाता, सारे के सारे कलर्स नहीं फॉर्म हो जाते। क्लियर है? ब्लॉक प्रिंटिंग की स्लो स्लो है, आपको पता है, क्योंकि हाथ से हम लोग करते हैं, लेबोरियस है, लेबर चाहिए और हाई वॉल्यूम कमर्शियल यूज के लिए यूजफुल नहीं है। ये इसके फिगर थी, फिगर आप लोगों ने जो है वो बनाने या याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो हेल्पफुल है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग जो है ये जो ब्लॉक प्रिंटिंग से जो डिजाइन है जो प्रोड्यूस हुआ है वो दिखा रहा है और साइड पे जो है वो दिखा रहा है कि किस तरह जो है वो ब्लॉक प्रिंटिंग से हम लोग जो है वो प्रिंटिंग अचीव करते हैं। जो दूसरी टाइप है दैट इज रोलर प्रिंटिंग, जिसके अंदर हम लोगों ने क्लास उसकी वीडियो भी देखी थी। रोलर प्रिंटिंग क्या होती है कि एक रोलर होता है, उसके ऊपर एक शीट चढ़ाते हैं हम लोग। वो जो शीट हम लोग चढ़ाते हैं वो उसके ऊपर कोई ना कोई डिजाइन इनग्रेव्ड होता है, कोई ना कोई डिजाइन बनाते हैं हम लोग पहले उस शीट के ऊपर और उस शीट को फिर हम लोग वो जो है वो रोलर के ऊपर चढ़ा देते हैं, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखते हैं कि ये देखें प्रिंटिंग की एक मशीन है। स्क्रीन शेयर हो रही है सब स्टूडेंट्स के साथ? जी सर। अपना माइक ऑफ करें। तो यहाँ पे जो है ये हमारे पास जो है वो आता है। उसके बाद ये दो टाइप्स हैं, ठीक है। ये रोटरी स्क्रीन भी हो सकता है या रोलर भी हो सकता है। हम लोग पढ़ रहे हैं रोलर को, रोटरी स्क्रीन हम लोग आगे देखेंगे। सो रोलर में क्या है हमारे पास कि ये जो रोलर्स हैं इनके ऊपर एक शीट चढ़ी होती है और हर शीट के ऊपर एक स्पेसिफिक डिजाइन होता है और इन रोलर को इंक मिल रही होती है या हम इंक में डिप करते हैं। इंक कहाँ से मिल रही होती है? साइड से, दोनों साइडों से इंक जेट लगा होता है, ये वाली साइड से भी और उस साइड से भी साइडों पे इंक लगी होती है और इंक की सप्लाई हो रही होती है। ये देखिए यहां से ये डिजाइन प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ये उसका पैनल है जिसमें हर रोलर को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और हर रोलर के साथ भी एक पैनल लगा हुआ है, ठीक है। ये देखिए जो साइडों पे इंक लगी होती है, ये प्रॉपर जो पैटर्न है वो प्रिंट लगा हुआ है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, ये पहला रोलर कुछ और प्रिंट कर रहा है, दूसरा रोलर उसके ऊपर कुछ और शेप्स बना रहा है, तीसरा रोलर अगेन कुछ और शेप्स किसी और कलर की। तो सारे के सारे ऑलमोस्ट 6 रोलर्स हैं। जैसे ही 6 रोलर्स प्रिंट कर देते हैं तो फिर हमारे पास प्रिंट जो है वो हमारा तैयार हो जाता है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड है, जिसके अंदर सारे के सारे पैटर्न्स हैं, सारे के सारे कलर्स हैं। क्लियर है? यस सर। सर पर इसके अंदर रोलर स्पेसिफिक तो नहीं ना होते? अगर आपका डिजाइन मतलब कि डिजाइन कॉम्प्लिकेटेड है तो हम रोलर्स भी ज्यादा यूटिलाइज करेंगे
प्रिंटिंग प्रोसेस के एग्जैक्टली लिए। रोलर्स भी ज्यादा यूज करेंगे, और अगर डिजाइन ऐसा है जिसकी हमारे पास रोलर शीट पहले से नहीं है तो फिर हम लोग जो है वो उसकी पहले शीट डिजाइन करेंगे, ठीक है, क्योंकि यस इसमें तो सर, शीट वो पे डिपेंड करता है स्क्रीन ना होती हमारे है। पास। जी, वो स्क्रीन और चीज है, वो और चीज है। ये रोलर प्रिंटिंग में रोलर शीट डेवलप करते हैं, वो स्क्रीन वाला हम लोग आगे पढ़ते हैं। सर ये जो रोलर्स ओके के ऊपर सर। शीट होती है ये वुड की होती है या जी, फिर ये किस चीज की होती है? प्लास्टिक की होती है, प्लास्टिक सर और उसके अंदर प्लास्टिक शीट डिजाइन के ऊपर हम इंग्रेव्ड होता है। इनग्रेविंग किस तरह करते हैं? प्लास्टिक शीट के अंदर हम लोग इंग्रेविंग का मतलब ये है, इंग्रेविंग हो सकती है ना, प्लास्टिक शीट आप वो वाली ना समझें, जो आप प्लास्टिक शीट आप वो वाली जिस तरह बुक्स की कवर नहीं होते एक्सरे टाइप, उनके अंदर तो डिजाइन इंग्रेव हो जाता है ना, डिजाइन बन जाता है ना, वो वाली शीट्स होती हैं ये वाली। डिजाइन इंग्रेव का मतलब सर ये है कि उसको काट के अंदर डिजाइन बनाना, ताकि उन उन जगहों पे जहां पे हम लोग डिजाइन बना ओके हुआ है सर। वहां से पेस्ट नीचे जाए और प्रिंट करे, और जिस जगह पे नीचे कटिंग नहीं हुई हुई वहां पे ना तो पेस्ट नीचे जाए ना क्लियर है। सर जिस जगह से कटी हुई होती है उस जगह से इंक लगती है या फिर जिस जगह से नहीं कटी हुई होती है उस जिस जगह से इंक जगह लगती से है? कटी हुई होती है ऑब्वियसली उसी जगह से इंक लगेगी। ये देखिए, ये इसके ऊपर ओके शीट सर। चढ़ी हुई है ना, ये देखिए यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा है, ये देखिए शीट, तो यस सर जहां से इधर नजर हाँ, क्लियर। वो प्रिंट कर रहा है, ये देखिए, और हमारे पास जो भी फैब्रिक है वो हमारे पास प्रिंट हो रहा है। काफी कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है देखें, और ऑलमोस्ट 6 रोलर्स उसने लगाए हुए हैं, फिर वो एक डिजाइन कंप्लीट होता है, क्योंकि डिफरेंट कलर्स हैं और डिफरेंट शेप्स हैं उसके अंदर। सर ये 6 जो शीट्स हैं वो सब पे अप्लाई हो रही हैं एक साथ, सब मतलब पे एक एक, रोलर पे सारी? नहीं नहीं, वो हर हर रोलर का एक स्पेसिफिक शीट है, हर रोलर के नीचे से जब जैसे ही फैब्रिक गुजरता है तो वो अपना जो प्रिंट है, जो अपनी शेप्स है वो प्रिंट कर देता है। जैसे ही अगले के नीचे से गुजरेगा तो वो अपना कलर अपना प्रिंट पेस्ट करेगा, जैसे ही अगले से फिर गुजरेगा वो अपना कलर अपना पैटर्न पेस्ट करेगा। तो जैसे ही सबके नीचे से फैब्रिक गुजर जाएगा तो वो जो हमारा रिक्वायर्ड पैटर्न है, रिक्वायर्ड कलर्स का, वो प्रोड्यूस हो जाएगा। सर ओके सर। कलर्स आप मिक्स नहीं होते, मतलब अभी तो सब वो भूने होंगे और उसके ऊपर से जब नेक्स्ट कलर जो प्रिंट हो जाता है तो वो आपस में कलर मिक्स नहीं होंगे? नहीं, कलर इतने मिक्स नहीं होते, उसको हम लोग बाद में ड्राई भी कर लेते हैं, और एक रोलर से रोलर के दरमियान भी ड्राइंग होती है, उसकी ड्राई अप हो जाता है, मिक्स नहीं होते उस तरह से, ठीक है। सो ये उसकी फिगर है कि किस तरह जो है, ये इस तरह का एक रोलर होता है, इसके ऊपर डिजाइन इंग्रेव्ड होता है, डिजाइन बना हुआ होता है, जैसे ही फैब्रिक इसके नीचे से गुजरता है तो ये वाला जो डिजाइन है ये इसके ऊपर क्या हो जाता है, प्रिंट हो जाता है। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोलर प्रिंटिंग प्रोसेस। फैब्रिक कम्स इन कांटेक्ट विद द इनग्रेव्ड रोलर, फैब्रिक इनग्रेव्ड रोलर के साथ कांटेक्ट में आता है और उसके अंदर जो है वो कलर को कलेक्ट करता है। प्रिंट डिजाइन रिपीट डिपेंड्स ऑन सरकमफ्रेंस, जितना उसका सरकमफ्रेंस होता है, मतलब जितना बड़ा रोलर होगा उतना बड़ा डिजाइन जो है वो प्रिंट होगा। अगर रोलर का साइज ही छोटा है तो वो एक ही बार घूमेगा, क्योंकि रोलर एक ही बार घूमेगा तो अपना डिजाइन प्रिंट कर सकते हैं ना, बार बार घूमने का तो कोई फायदा ही नहीं है। बाकी अगले के नीचे जाएगा जैसे फैब्रिक, तो अगला डिजाइन उस रोलर की वजह से प्रोड्यूस होगा। सो उसके सर ये जो सरकमफ्रेंस के ऊपर प्लास्टिक के डिपेंड ऊपर करता है। जी जी, प्लास्टिक के ऊपर जो एनग्रेविंग होती है वो मैनुअली होती है या फिर वो उसके लिए भी कोई मशीन्स वगैरह यूज होती उसके हैं? लिए भी मशीन्स होती हैं, पंचिंग मशीन एक होती है, उसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। ओके सर। चलिए, तो उसके सर बाद एक तो डिजाइनर वो डिजाइन बनाता है जो हम्म, कि हमने कम्प्लीटली उसके ऊपर मतलब बनाना होता है, तो क्या हाँ, उसके उस डिजाइन को लेके वो उन शीट्स को भी डिजाइन करता है, मतलब उसके डिफरेंट पार्ट्स को उन शीट पे पेस्ट बनाने के लिए, मतलब उसका भी वो पैटर्न बनाता है डिजाइनर जो ने शीट्स हम जस्ट बनाएंगे? डिजाइन जी, डिजाइनर ने जस्ट कमांड देनी होती है, उसके बाद जो मशीन होती है वो खुद उनको पंच कर देती है, खुद उनको बना सर लेती है। पंचिंग क्लियर। पंचिंग की वही मैं बात कर रही हूँ कि एक मेन डिजाइन बनाता है डिजाइनर जो कम्प्लीटली एक प्रॉपर डिजाइन होता है, उसके बाद हम्म, में वो उन शीट्स को भी डिजाइन करता है क्या?
एग्जैक्टली उन शीट्स को भी डिजाइन करा होगा, लेकिन रोलर प्रिंटिंग के अंदर जो हम लोगों के पास जो डिजाइन अवेलेबिलिटी है ना वो कुछ ही है, लाइक 1000 या 2000 डिजाइन है जो कि रोलर प्रिंटिंग से हम लोग प्रिंट करते हैं, और उनकी जो शीट्स होती हैं वो इंडस्ट्री में अवेलेबल होती हैं, पहले से बनी बनाई होती हैं, ठीक है। अगर उसके अलावा कोई न्यू डिजाइन आता है तो हम लोग रोलर प्रिंटिंग से नहीं बनाते, हम लोग किसी और टेक्निक पे ऊपर चले जाते हैं। हम लोग आगे देखेंगे कि और कौन कौन, आज ही देखेंगे। क्लियर है? चलें क्लास के बाद ओके देखें, सर। ये इस तरह की रोलर प्रिंटिंग मशीन है। उसके बाद देखिए स्क्रीन प्रिंटिंग, जो कि आज का टॉपिक है, जो कि हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्क्रीन प्रिंटिंग में हमारे पास क्या होती है कि एक स्क्रीन होती है और स्क्रीन के अंदर मैश लगी होती है, मैश का मतलब है जाली लगी होती है। तो उस स्क्रीन के नीचे से जैसे ही हमारा फैब्रिक गुजरता है उस मैश के ऊपर एक रॉड लगा होता है, तो वो रॉड फैब्रिक के मैश के ऊपर से गुजरता है और वो नीचे पेस्ट को फैब्रिक के ऊपर अप्लाई कर देता है। तो जहां जहां पे मैश होती है, जहां जहां पे जाली होती है, उसके नीचे से पेस्ट जाती है और प्रिंट बना लेती है। और जहां पे हम लोगों ने प्रिंट नहीं बनाना होता, डिजाइन नहीं बनाना होता, वहां पे हम लोग मैश नहीं लगाते, वहां पे हम लोग शीट लगा देते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं 2 मिनट को डिटेल में देखेंगे स्क्रीन प्रिंटिंग कैसे होती है। जी इधर देखिएगा, स्क्रीन शेयर हो रही है यूट्यूब की? यस सर। जी क्लास, इसको आप लोगों ने वीडियो को गौर से देखना है। ये देखिए, ये वो कह रहा है कि इस तरह के डिजाइन जो है वो स्क्रीन प्रिंट, इस तरह की एक स्क्रीन होती है। ये तो मैनुअल एक स्क्रीन है ना, ठीक है। तो जैसे ही इसके ऊपर हम लोग रॉड अप्लाई करते हैं तो वो देखें नीचे, अब इस स्क्रीन के अंदर होती है मैश। मैश का मतलब है जाली होती है। तो जैसे ही हम लोग उसके ऊपर जो है वो ये जो पर्सन है, ये इसके ऊपर क्या अप्लाई कर रहा था, रॉड। ये देखें यहाँ पे, एक मिनट है, ये वाला जो चीज है, अभी देखिएगा वो अप्लाई कर, ये वाला। तो ये जैसे ही वो रोड अप्लाई करेगा तो वो मैश के नीचे चला जाएगा हमारा प्रिंट। ये देखिए जैसे ही इसको उठाएगा तो नीचे प्रिंट हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद अगेन अगली जगह पे वो रखेगा, पेस्ट अप्लाई करेगा, और वो जो पंचिंग, वो जो हमारे पास रॉड है उसको उसके थ्रू मूव करवाएगा। लेकिन ये एक मैनुअल तरीका है, इंडस्ट्री में कैसे होता है वो भी हम देखेंगे। ये देखिए लेडीज शर्ट है, उसके बॉर्डर्स जो है वो बना रहा है। किस तरह से बनाते हैं, उसी तरह की एक स्क्रीन है, ठीक है। स्क्रीन को खुद उसके ऊपर रख देते हैं क्लास। ये देखिए पहले स्क्रीन को उसके ऊपर रखेगा, फैब्रिक के ऊपर, उसके बाद इसके ऊपर पेस्ट अप्लाई करेगा, ठीक है। ये देखिए, बल्कि पेस्ट उससे पहले से अप्लाई की हुई है। उसके बाद ये एक उसके पास इंस्ट्रूमेंट है, रोलर्स है, उसके थ्रू वो पूरी पेस्ट को पूरी जगह पे अप्लाई कर देता है। अब जहां जहां पे मैश होगी, जाली होगी, वहां से नीचे पेस्ट चली जाएगी और उस जगह पे प्रिंट देगा। और जहां पे मैश नहीं होगी, पेस्ट ऊपर ही रहेगी। देखिएगा, देखिए काफी बार उसको जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, ताकि अच्छी तरह हर जगह पे चला जाए जहां जहां पे मैश है। लेकिन जहां पे मैश नहीं है वहां पे नीचे प्रिंट नहीं जाएगा। अब देखिए उसको उठाया है तो वो देखिए, ठीक है, क्लियर पैटर्न बना है, उन्हीं जगहों पे पैटर्न बना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी वो उसी तरह अप्लाई कर रहे हैं। पहले उसने जो है वो जाली रखी है, स्क्रीन रखी है, इसको स्क्रीन बोलते हैं, सॉरी, स्क्रीन के ऊपर जाली होती है। ये देखिए वो पेस्ट अप्लाई कर रहा है, ठीक है, पेस्ट, और फिर उस पेस्ट को सारी जो है शीट के ऊपर अप्लाई कर रहा है, ठीक है। 5 से 6 बार उसने उसको उसके ऊपर अप्लाई किया और फिर वो स्क्रीन को उठा लेगा। जैसे ही वो उठाएगा तो नीचे जो है वो डिजाइन प्रिंट हुआ होगा। ये तो था मैनुअल, जो कि स्क्रीन प्रिंटिंग ही है। अब इंडस्ट्री में कैसे होता है स्क्रीन प्रिंटिंग, क्योंकि इंडस्ट्री में अगर इस तरह हम लोग उठाने और दोबारा रखने पे आ जाएं, एक तो डिजाइन गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं, डिजाइन की सर पोजीशन चेंज होने के चांसेस ज्यादा हैं। जी बोलें। सर इस तरीके से शादी के कार्ड्स भी बनाए जाते हैं ना? जी जी बिल्कुल, ये सिर्फ फैब्रिक्स की प्रिंटिंग नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें इसमें प्रिंट होती हैं, ठीक है।
अब ये देखें इंडस्ट्री में स्क्रीन प्रिंटिंग किस तरह से होती है, गौर से देखना आपने, ये प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखें अभी तो जस्ट फैब्रिक को इन करवा रहा है, ठीक है, रोलर से होता हुआ। रोलर इसलिए मैंने आपको बताया था इतने लगाते हैं ताकि फैब्रिक से क्रीजेस निकल जाए, फैब्रिक बिल्कुल यूनिफॉर्म हो जाए। ये देखिए एक स्क्रीन, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्क्रीन फिक्स है, ठीक है। ये देखिए डिफरेंट स्क्रीन है, 1 2 3, आगे काफी ज्यादा स्क्रीन है, और यहाँ पे ये फिक्स है और इनकी साइड्स पे वो इंक लगी हुई है। स्क्रीन खुद ही इंक लेती है, ठीक है। और इनके ऊपर रोलर भी ये फिक्स है, 2 से 3 बार रोलर मूव करता है और फिर आगे फैब्रिक चला जाता है। ये देखिए ये भी स्क्रीन है, और फिर जब आगे चला जाता है इन सब के थ्रू मूव करके, तो फिर वो पूरे का पूरा जो पैटर्न है उसके ऊपर प्रिंट हुआ होता है, ठीक है। लाइक वो पहली स्क्रीन के नीचे से अगर गुजरेगा तो उसके ऊपर हो सकता है लीव्स बन जाए, दूसरी स्क्रीन के ऊपर गुजरे तो हो सकता है अगला डिजाइन बन जाए, तीसरी स्क्रीन के ऊपर से गुजरे तो हो सकता है उससे अगला डिजाइन प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे उसके ऊपर रेड कलर अप्लाई हो रहा है, अब उसके बाद रेड भी आ गए, यहाँ पे उसके ऊपर और कलर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये देखिए इसके बाद उसने रेड कलर के फ्लावर से, पहले उसने ये वाला जो डार्क कलर है पहली स्क्रीन में उसने जस्ट ये प्रोड्यूस किया, और इसमें उसने क्या प्रोड्यूस किया, कोई और चीज प्रोड्यूस की है, हो सकता है उसकी रूट्स प्रोड्यूस की हो, ठीक है। ये देखिए पैटर्न, इसमें जो इंडस्ट्री में हमारे पास जो स्क्रीन प्रिंटिंग लगी होती है वो फिक्स होती है, उसकी स्क्रीन फिक्स होती है, उसके ऊपर रॉड भी फिक्स होता है, उसमें वर्कर रॉड को मूव नहीं करवाता, वो खुद ही मूव करती है। ये देखिए अब आगे चला जाएगा जिसमें ड्राइंग के लिए, खुश्क होने के लिए, ठीक है। ये देखिए दूसरी साइड पे इंक भी लगी हुई है, इसमें वो कहता है कि इस तरह ये मोटर लगी हुई है जो कि इस तरह इसको प्रेस करती है और वो रॉड मूव करता है। चलिए, और इसमें स्क्रीन दो टाइप से हो सकती है, एक बिल्कुल ये जो मैंने आपको दिखाई है ये है फ्लैट बेड, ठीक है, कि बेड की तरह की है। एक रोटरी भी हो सकती है कि जो रोड्स बने हों सर्कुलर फॉर्म में हो, सो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोटरी। काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के फाइनल एग्जाम के लिए। सो हम लोगों के पास क्या है, स्क्रीन कंसिस्ट ऑफ परफोरेटेड मैश, ये मैश होती है मतलब जाली होती है, ठीक है। नॉन प्रिंटेड एरिया इज ब्लॉक्ड विद सूटेबल मटेरियल, नॉन जहां पे हमने प्रिंट नहीं करना उसको ब्लॉक कर दो, मतलब वहां पे कोई मैश ही ना लगाओ, वहां पे सिंपल कोई मटेरियल लगा दो, कोई फैब्रिक लगा दो ताकि नीचे पेस्ट ना जाए, ठीक है। और प्रिंट पेस्ट को हम लोग फोर्स करते हैं टू पेनिट्रेट यूजिंग अ रॉड, एक रॉड के थ्रू, रॉड ऊपर से मूव कर रहा था तो नीचे पेस्ट जा रही थी ना, और अनब्लॉक्ड होल्स के साथ जो है वो उसमें से नीचे कोई पेस्ट भी नहीं जाती, ठीक है। ये फ्लैट बेड था जो कि मैंने आपको दिखाया। फ्लैट बेड में क्या था, फैब्रिक कंटिन्यूस लेंथ में जा रहा था, फैब्रिक स्पोर्टेड था कन्वेयर बेल्ट से, रोड से, जी बिल्कुल फैब्रिक रोड्स के ऊपर से जा रहा था और साइडों पे बेल्ट्स लगी हुई थी ताकि फैब्रिक बिल्कुल स्ट्रेच्ड रहे, ठीक है। बेल्ट मूव्स इंटरमिटेलिटी, वन बाय वन हर रोड जो है वो मूव कर रहा था। व्हेन द बेल्ट स्टॉप, जैसे ही बेल्ट स्टॉप हो जाता था स्क्रीन नीचे आती थी, फैब्रिक के साथ कांटेक्ट करती थी, एक प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई होता था और वो जो पेस्ट है वो स्क्वीज के थ्रू, स्क्वीज का मतलब है प्रेशर वाले रोलर के थ्रू नीचे पेनिट्रेट कर देता था और एक सिंगल डिजाइन को प्रोड्यूस करता था। ईच कलर फॉलो अ पैटर्न बट विद अ सेपरेट स्क्रीन, हर कलर के लिए एक सेपरेट स्क्रीन थी। ऐसे ही था क्लास, क्या था कि रोड्स लगे हुए थे, रोड से होता हुआ फैब्रिक आ रहा था, साइडों पे बेल्ट्स लगी हुई थी, जैसे ही फैब्रिक स्क्रीन के नीचे आता था तो बेल्ट रुक जाती थी, जैसे बेल्ट जो है वो हमारे पास रुकती थी तो उसके बाद हमारे पास क्या होता था, स्क्रीन नीचे आती थी, स्क्रीन नीचे आती थी तो रोड उसके ऊपर मूव करता था प्रेशर के साथ। तो जैसे ही हमारे पास रोड ऊपर मूव करता था तो उसके बाद हमारे पास क्या होता था, उसके बाद जो है वो प्रिंट अप्लाई हो जाता था, ठीक है क्लास। सर ये तो बहुत एक्सपेंसिव नहीं हो जाएगा, इसमें हर डिज़ाइन एंड कलर के लिए हमें एक अलग स्क्रीन चाहिए होगी। हाँ लेकिन 5-6 स्क्रीन के साथ जो है वो हमारा डिजाइन जो है वो प्रिंट हो जाता है, बहुत ज्यादा स्क्रीन नहीं चाहिए होते। सर आई गेस जो बहुत ज़्यादा तादाद में जो प्रिंट्स चाहिए होंगे उनके लिए ये यूज़ होती होगी, अदरवाइज तो
कुछ कपड़ों के लिए मतलब सेपरेटली बनाना तो ये डिफिकल्ट हो जाता होगा। क्वेश्चन सॉरी जी मारिया। सर मैंने नहीं किया कोई जी क्वेश्चन अभी। जी किसका क्वेश्चन था बोलें। आप कह रही थी सर स्क्रीन ज्यादा आईसीएस चाहिए के होती है। ये बहुत ज्यादा नहीं 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 मैं ये ज्यादा बोल रही थी कि मतलब इसे फिर बहुत ज़्यादा जहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डिज़ाइन प्रोड्यूस करना होगा सेम एक ही डिज़ाइन हम इसे वहाँ ज़्यादा यूज़ करते होंगे मतलब कुछ फैब्रिक्स मतलब कुछ डिज़ाइन कुछ मतलब पीसेस के लिए तो नहीं ना फिर इतना ज़्यादा मतलब जी कि ऐसे ही है, इसमें एक्सपेंसिव नहीं होनी प्रोडक्टिविटी चाहिए। अच्छी होती है। ठीक है चलें उसके बाद देखिए क्लास। जी जी सर ये प्रिंटिंग की ड्यूरेबिलिटी जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करिए सर, जो प्रिंटिंग जो है मटेरियल यूज किया जा रहा है उस पर। हाँ मटेरियल पर भी यूज किया जाता है। जो क्लास मैनुअल है उसमें इतने प्रेशर से नहीं ना लगता। सो ये जो मशीन वाला है इसमें एक अच्छा प्रेशर के साथ एक यूनिफॉर्म के साथ प्रिंट होता है, सो इसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज्यादा होती है। ठीक है तो ये इसकी सर कुछ जी जी रोलर प्रिंटिंग उसकी ड्यूरेबिलिटी भी जो है वो प्रिंटिंग मटेरियल जो है बेसिकली उस पर डिपेंड कर रहा है कि जितना आप जो है वो आप मटेरियल अच्छा ले रहे हैं उस लिहाज से जो है वो प्रिंट उतना देर हाँ तक जो है वो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ठीक है। सो ये उसकी सर कुछ जो है शेप्स हैं। जी बोलें। सर हम लोग डिजिटल से भी तो बना सकते हैं, तो हम लोग इसे क्यों प्रेफर करते हैं? हालांकि ये टाइम कंज्यूमिंग भी है और कॉस्टली भी ज़्यादा होगा, वो लेस टाइम कंज्यूमिंग और इतनी कॉस्ट भी नहीं जो आती। डिजिटल है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, वो बहुत ज्यादा महंगा है और इंडस्ट्री उसको अफोर्ड नहीं करती। लाइक वो पता नहीं कितने मिलियन डॉलर की एक मशीन आती है। सो इंडस्ट्री के पास सारी की सारी मशीन डिजिटल प्रिंटिंग की नहीं होती क्लास। ओके सर। जी चलें उसके बाद देखें। ये हमारे पास था फ्लैट बेड जो कि हम लोगों ने पढ़ा, जस्ट उसकी फिगर्स हैं। उसके बाद है रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग। इसमें भी मैंने आपको बताया स्क्रीन ही होती है, लेकिन क्यों क्या होती है वो रोटेटरी फॉर्म में होती है, समथिंग लाइक रोलर प्रिंटिंग। लेकिन इसमें क्या उसमें क्या था, रोलर के ऊपर शीट थी, इसमें रोलर के ऊपर क्या है स्क्रीन। तो स्क्रीन इज मेड अप ऑफ मेटल मैश, स्क्रीन मैश की बनी होती है। ईच एंड रिंग्स कीप इट इन द स्ट्रेच फॉर्म, और एंड्स पे रिंग्स लगे होते हैं ताकि स्क्रीन स्ट्रेच फॉर्म में रहे। ठीक है द फैब्रिक पासिस अंडर द स्क्रीन, फैब्रिक स्क्रीन के नीचे से गुजरता है और हर जो स्क्रीन है वो एक कलर को प्रोड्यूस करती है, सेम उसी तरह। इसकी हम लोग वीडियो भी एक देख लेते हैं ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके कि रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग किस तरह से होती है। जी क्लास ये देखें हमारे पास एक रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग है, इस वीडियो को गौर से देखें। ये फैब्रिक अभी इन हो रहा है। ठीक है मशीन्स डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं क्लास। कुछ ये देखें जो हमारे पास ये मशीन है इसमें इसकी हाइट बहुत ज्यादा ऊपर से नीचे आ रही है मशीन। ठीक है अब देखिए यहां से जैसे ही ऊपर से ये इस जगह पे लगा हुआ है हमारे पास रोटरी स्क्रीन। ठीक है एक रोलर लगा हुआ है, उसके ऊपर स्क्रीन है, शीट नहीं है। ठीक है और स्क्रीन के अंदर इंग्रेव्स है, साइडों से उसको इंक मिल रही है। वो जैसे ही मशीन फैब्रिक उसके नीचे से पास आउट हो रहा है वो अपना पैटर्न प्रोड्यूस कर रहा है उसके ऊपर। उसके बाद अगेन एक और रोलर है जिसके ऊपर इंक और कलर की है। लाइक इसके नीचे से जैसे ही फैब्रिक आता है तो वो ब्लूइश कलर भी उसका आना शुरू हो जाता है। जो पहले रोलर के नीचे से फैब्रिक गुजरा था पहले तो उसके नीचे से सिर्फ ब्राउन कलर आ रहा था, अब गुजरा है तो उसके अंदर ब्लूइश कलर भी आ रहा है। अब जो नेक्स्ट वाले से गुजरेगा तो उसके अंदर एक और कलर भी ऐड हो रहा है, एक और फीचर भी ऐड हो रहा है।
ये उसका पैनल बता रहा है कि इस पैनल से हम लोग जो है वो इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखिए वर्कर उसके बिल्कुल ऊपर बैठा हुआ है, मतलब इस मशीन में हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ रही हो या बाय एक्साइटमेंट के लिए बैठा हुआ हो, लेकिन वैसे ऐसे बैठना बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि रोलर्स चल रहे हैं। या तो ये काफी स्किल्ड है या इस रोलर में कोई मसला आ रहा है, लेकिन ऐसे बैठना नहीं चाहिए। और सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस जो लेबर है वो डाइंग और प्रिंटिंग के अंदर ही होती है, क्योंकि इसमें पैटर्न्स बनाने होते हैं। इसमें तो कोई भी इशू आ जाए तो वो हमारे की सारी लॉट खराब हो जाती है। तो इतना ज्यादा इशू आ जाता है कि पूरी ना, मतलब मेरे को था किसी को जानने वालों का, उनका बहुत मसला खराब हुआ था। तो इतना ज्यादा, मतलब क्योंकि मिल को खतरा आ गया था, इतना ज्यादा इसका खराब होता है प्रोसेस सिर्फ प्रिंटिंग में। एग्जैक्टली लाइक अगर हमारे पास इसमें ऑर्डर बहुत होता है ना, लाइक 10 लाख मीटर का एक हमें ऑर्डर आया और हमने 10 लाख मीटर के ऊपर गलत प्रिंट कर दिया है, गलत शेड बना दी है, तो वो फैब्रिक हमें बहुत नुकसान देगा। वो तो इवन जो है वो इवन जो मैनेजर लेवल के सारे मैनेजर्स हैं, ऑनर, तो उनको निकाल देगा। ठीक है, ये देखिए साइडों पे इंक लगी हुई है, ये इंक बॉक्सेस है, इनसे इनको इंक मिलती है और हर रोलर अपने डिजाइन को प्रिंट कर रहा है। ये देखिए ये जो मशीन है इसमें एटलीस्ट मुझे तो 12 से भी ज्यादा रोलर नजर आ रहे हैं। ठीक है, मतलब डिजाइन काफी कॉम्प्लिकेटेड है। ये देखें, ये यहाँ पे कोई इंक का इश्यू है जिसकी वजह से वो उसको बार बार जो है वो देख रहा है, मैनेज कर रहा है, और उसने स्पीड भी काफी कम रखी हुई है। ये देखें, मेरा ख्याल जहाँ पे इंक की सप्लाई ज्यादा हो जाती है उसको हाथ से वो ठीक करता है, या उसकी स्क्रीन में कोई मसला है, कोई मसला जरूर है जिसकी वजह से वो उसको इतना मॉनिटर कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आई? यस सर। यस सर। तो रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग में हमारे पास एक उसी तरह की मैश है लेकिन सिलेंड्रिकल फॉर्म में, और हर मैश जो है वो अपना कलर को प्रोड्यूस कर रही है। इसके अंदर भी एक प्रेसिंग मटेरियल होता है, स्क्वीजिंग मटेरियल। जी बोले। तो इसमें फोर्स तो नहीं अप्लाई करेगी, जिस तरह पिछले वाले ने किया है कि फोर्स अप्लाई करके जो है वो जो पेस्ट है उसको फैब्रिक के ऊपर जो है हम लोग लगा रहे हैं, तो इसमें तो कोई फोर्स नहीं अप्लाई होगा। इसमें भी फोर्स होती है। ये देखिए वो इस स्लाइड में वो बताएगा, प्रेसिंग मटेरियल होता है इनसाइड द स्क्रीन, स्क्रीन के अंदर होता है, लेकिन उसमें चूंकि वो फ्लैट बेड थी और स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा था रोड, इसमें चूंकि रोलर है तो रोलर के अंदर कोई प्रेसिंग मटेरियल होता है। ठीक है, और वो ब्लेड टाइप भी हो सकता है और रॉड टाइप भी हो सकता है, रोड टाइप हो सकता है जो कि उसको अंदर से प्रेस कर रहा होता है। ठीक है, करेक्ट डिजाइन रजिस्ट्रेशन डिपेंड्स ऑन स्क्रीन की पोजीशन। जैसी स्क्रीन की पोजीशन होती है उसके ऊपर हमारे डिजाइन की पोजीशन जो है वो मैटर कर रही होती है। एडवांटेजेस क्या है? प्रिंटिंग ऑफ इंट्रिकेट पैटर्न्स। इंट्रिकेट पैटर्न्स का मतलब है टफ पैटर्न्स, ब्रीक बीनी वाले पैटर्न्स को भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, बाद देखिए हाई प्रोडक्शन रेट। इसमें आपने देखा कि प्रोडक्शन रेट भी इसका ज्यादा अच्छा था। स्टूडेंट अपना माइक ऑफ करें, किसका माइक ऑन है ये? ठीक है, सो ये था हमारे पास रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग। इसकी आगे दो जो है वो हमारे पास फिगर्स हैं, इनको नहीं आपने करना है, इनको आपने इग्नोर कर देना। उसके बाद हमारे पास दो टाइप्स रह गई हैं, उनको जस्ट हम आज स्टडी करना है 20 स्लाइड तक, बाकी हम लोगों ने थर्सडे को करना है। सो ट्रांसफर प्रिंटिंग हमारे पास क्या क्लास आप लोगों ने जो है वो अक्सर लेडीज ने अपने जो है वो जाती हैं और बाजार से एक प्रिंट मिलता है जिस जो आप लोग अपनी शर्ट के गले प्रिंट करती हैं, स्टिकर से मिलते हैं, मोटो मिलते हैं। ठीक है, मोटो ही बोलते हैं आई थिंक उनको। ठीक है, तो या अगर हमारा हाँ मोटो जो भी है, सॉरी। ठीक है, सो या अगर हमारा फैब्रिक कहीं से खराब हो जाए तो हमें स्टिकर मिलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, घर आके जस्ट उसको फैब्रिक के ऊपर रख के ऊपर से आयरनिंग करते हैं।
मतलब आयरन से उसको हीट देते हैं। तो जैसे ही हम लोग हीट देते हैं तो वो जो प्रिंट है वो उस चीज से उतर के हमारे फैब्रिक के ऊपर लग जाता है, ऐसे ही है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर प्रिंटिंग। यूज स्पेशल ट्रांसफरेबल डाइज दैट सब्लिमेट ऑन हीटिंग, कि जब जैसे ही उनको हीट अप्लाई करें वो सब्लिमेट हो जाएं, मतलब सॉलिड फॉर्म से लिक्विड में चली जाएं और अगेन लिक्विड जो है वो फैब्रिक के ऊपर लग के हमें सॉलिड फॉर्म देते। ठीक है, व्हेन हीट इज अप्लाइड, जैसे ही हम लोग आयरन से हीट अप्लाई करते हैं तो वो जो हमारे पास जो प्रिंटर है वो ट्रांसफर हो जाता है फैब्रिक के ऊपर। डाइज आर फर्स्टली प्रिंटेड ऑन द सेलुलोजिक पेपर, वो जो हम लोग बाजार से लेकर आते हैं वो सेलुलोजिक पेपर पर प्रिंट होता है। मतलब ये कि वो एक ऐसा पेपर होता है जिससे प्रिंट जो है जैसे ही हम लोग उसको हीट दें तो वो नीचे उतर जाए। ठीक है, द पेपर इन अलोंग विद द फैब्रिक पासिस अंडर द हीटिंग अरेंजमेंट, जैसे ही हम लोग उसको हीट देते हैं तो वो जो है वो नीचे लग जाता है। और हीट कितनी दे सकते हैं हम लोग? 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक, इससे ज्यादा नहीं देनी, इससे ज्यादा देंगे तो हमारा फैब्रिक जो है वो डैमेज हो जाएगा। नो आफ्टर ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि हम लोगों ने देखा था प्रिंटिंग की सारी टाइप्स में हम लोग उसके बाद उसकी ड्राइंग लाजमी करते थे, उसको ड्राई करते थे। अगर ड्राइंग के बगैर फोल्ड कर लें तो वो पैटर्न जो है वो मिक्स हो जाते हैं, वो उसकी जो है वो इंक एक दूसरे के साथ इंटरलेस हो जाती है। लेकिन इसमें कोई भी हमारे पास आफ्टर ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन चूंकि ये डिसएडवांटेज इसका यही हो सकता है कि ये भी मैनुअल है। वैसे इंडस्ट्रीज में भी कुछ में ट्रांसफर प्रिंटिंग यूज होती है, अभी हम लोग उसकी एक वीडियो भी देखेंगे, लेकिन ये बल्क स्केल पे इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है। और ये कुछ फैब्रिक्स के लिए होता है, लाइक सिल्क के जो फैब्रिक्स है, जो रेशमी ड्रेसेस हैं, उनके ऊपर हम लोग स्टिकर लगाएंगे तो वो स्टिकर उनके ऊपर स्टिक नहीं करेगा। सिर्फ कुछ जो फैब्रिक्स हैं उनके ऊपर ये स्टिक कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक उसका ड्रॉबैक है। ये देखिए क्लास, ये हम लोग इसकी वीडियो एक देख लेते हैं। ये देखिए ट्रांसफर प्रिंटिंग की एक मशीन है, जस्ट फोटो कॉपी की तरह ये चल रही है, लेकिन ये हीट अप्लाई कर रही है। और जैसे ये हीट अप्लाई करती है वो प्रिंट जो है वो नीचे जो है ये पेस्ट हो जाता है। ठीक है, हीट की वजह से और प्रेशर की वजह से। तो हम लोग इसके थ्रू जो है वो स्टिकर्स वगैरह को अपने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करते हैं। लाइक ये उसने शीट से बनाई हुई है जी। सर आई हैव अ क्वेश्चन कि अगर मतलब एक दफ़ा हम हीट अप्लाई करते हैं तो वो नीचे ट्रांसफ़र हो जाती है, तो उसके बाद जब हम कभी कपड़े को दोबारा से इस्त्री करेंगे तो क्या फिर भी उसमें खराबी के चांसेस होते हैं? मतलब क्योंकि जी हीट पे हम बिल्कुल, दोबारा इस भी मतलब हाँ उसमें खराबी के चांसेस होते हैं। आप लोगों को पता है जैसे ही आप लोग स्टिकर्स वगैरह अप्लाई करती हैं, मैं अभी आपको वो फैब्रिक्स दिखाऊंगा। ये देखें क्लास, ऐसे इससे फैब्रिक्स बनते हैं। ये अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये साइड पे उसने फैब्रिक दिखाएगा, नहीं वो गुजर गए हैं शायद। एक सर ये ये रिसार्च है देखिए, ये बच्चों हाँ के कपड़ों बच्चों के की एग्जैक्टली। तो इन फैब्रिक से ऊपर आप लोगों ने देखा होगा आयरनिंग नहीं होती। जैसे ही हम लोग इसको आयरन करने की कोशिश करते हैं आयरन इसके साथ चिपक जाती है, ऐसे ही है। यस सर, यस इनको सर, जो उल्टा प्रेस लोकल टी करते हैं शर्ट्स वगैरह होती ताकि हैं इनको हाँ बैक साइड से करते हैं। बैक से प्रेस एग्जैक्टली करते हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो ये हमारे पास क्या है, ये ट्रांसफर प्रिंटिंग से बनती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि इतनी ड्यूरेबल नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है, जल्दी खराब हो जाती हैं और इसको हम आयरन नहीं कर सकते दोबारा, कभी भी इसके ऊपर हीट नहीं अप्लाई करेंगे। दोबारा जैसे ही हीट अप्लाई करेंगे ये उसके साथ जो है वो चिपक जाएंगी, सुकड़ जाएंगी। ये देखें, ये देखें यहाँ पे अब वो प्रिंट बना रहा है कोका कोला। मतलब जो बॉटल्स की साइड पे नहीं जो कवरिंग होती, कोका कोला जो है वो 1.5 लीटर वाली या 2.25 लीटर वाली, उनको जो है ये प्रिंट कर रहा है। तो ये सारी टेक्निक किससे होती है? ट्रांसफर प्रिंटिंग से जो है वो हम लोग ये करते हैं। ठीक है, ये भी समझ आ गई। अब एक लास्ट टाइप है, ये ट्रांसफर प्रिंटिंग की मशीन है जो कि है ओवर प्रिंटिंग। ठीक है, बाकी हमने स्किप कर दी थी, सो ये आज के लिए लास्ट स्लाइड है। इसके बाद
प्रिंटिंग खत्म है, जस्ट 5 स्लाइड्स हैं जो कि हमने थर्सडे में कवर करनी है, और वो भी जस्ट प्रिंटिंग के कुछ पैरामीटर्स हैं, उनके अंदर मेन मटेरियल नहीं है, तो प्रिंटिंग आज ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। सो ये क्या ओवर प्रिंटिंग बहुत कम यूज होने वाली चीज है, ना तो ये इतनी यूजफुल है, ना इसकी कोई एसएच मशीन है। मैंने यूट्यूब के ऊपर भी इसकी सर्च की थी, मुझे कोई एसएच वीडियो नहीं मिली। ठीक है, होती क्या है, दिस इज द टर्म यूज्ड फॉर द डिजाइन इन व्हिच वन और द मोर कलर्स आर मेड टू प्रिंट ऑन द टॉप ऑफ द कलर। एक कलर के ऊपर दूसरा कलर अगर आपने ऐड करना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ओवर प्रिंटिंग। लाइक ये जी है, जी को हम लोगों ने इसके ऊपर ऐड करना है, तो दो इसमें चांसेस हो सकते हैं कि हम लोग इसको पहले डाई कर लें रेड, ऊपर ये वाला जो है वो प्रिंट कर लें, या दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि अगर ये प्योर रेड नहीं है, इसके अंदर भी कोई पैटर्न बना हुआ है, तो फिर तो हम लोग डाई नहीं कर सकते ना, फिर हम लोग पहले ये वाला पैटर्न बनाएंगे उसके बाद जी बनाएंगे। ठीक है, या उसने दो चीजें इसमें बनाई हुई है, लेट्स सपोज अगर जी पहले उसने बनाया है और बाद में कलर दिया है, तो आपने देखा होगा कलर जो है वो ज्यादा विजिबल है और जी का जो ब्लैक कलर है वो इतना विजिबल नहीं है। और इसमें उसने क्या किया है कि जी पहले बना लिए, उसके बाद जो पैटर्न बनाया उसमें जी की जगह छोड़ दी है और ये सिर्फ साइडों पे प्रिंट की है, तो उसकी वजह से जी का कलर भी अच्छा आया है। तो आपने ओवर प्रिंटिंग में सिर्फ ये बात याद रखनी है कि इसमें हम लोग एक से ज्यादा डिजाइन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं एक ही जगह के ऊपर, और वन बाय वन पहले एक चीज को प्रोड्यूस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है वो दूसरी चीज को प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है, समझ आ गई है? जी सर। जी अब मुझे बताएं किसी का कोई क्वेश्चन है तो। नो सर, सब समझ आ गई। 1 से 2 मिनट वेट करें फिर हम लोग जो है ना, ताकि मैं पानी पी आऊं। ओके।